बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटन बटन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इस कहानी में जो है बहुत सारी चीज़ों को सीखा जा सकता है। सबसे पहले तो द प्रोसेस ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, कि एक इंसान जो है वो इस दुनिया में ट्रैप कैसे होता है। जितने भी मार्केटिंग की जो टेक्निक्स हैं या जो डिफरेंट जो तरीके हैं मार्केटर्स के, तो वो कैसे उनको ट्रैप करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा की जाती है किसी चीज़ के बारे में। क्यूरियोसिटी मीन्स एक तजस्सुस आपके अंदर पैदा किया जाता है और जानने की ख्वाहिश उस चीज़ को पैदा की जाती है कि भाई देखे तो सही ये चीज़ खाने में कैसी है, इस्तेमाल करने में कैसी है, इसका क्या फ़ायदा होगा। और जब वो क्यूरियोसिटी पैदा होती है तो फिर मज़ीद जो है वो क्यूरियोसिटी जो है वो एक डिज़ायर में तब्दील हो जाती है। और वो डिज़ायर जो है वो ग्रेजुअली जो है फिर साथ ही साथ कंपनीज आपको इस चीज़ का भी एहसास दिलाती हैं कि भाई आप बिल्कुल सेफ रहेंगे इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ करेंगे तो एक श्योरिटी ऑफ सेफ्टी एंड नो लॉस भी जो है वो दिया जाता है। तो वो भी आपको बटन बटन इस स्टोरी के अंदर आपको नज़र आएगा कि कैसे जो है ट्रैप किया जाता है, क्यूरियोसिटी रेज की जाती है, डिज़ायर क्रिएट की जाती है और श्योरिटी ऑफ सेफ्टी एंड लॉस दी जाती है। और उसके बाद जो है साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की टेक्निक क्या होती है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी राइटिंग्स जो हैं, बल्कि शॉर्ट स्टोरीज जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक ज़बरदस्त आर्ट होता है और उसको मास्टर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आजकल का जो दौर है उसके अंदर तो कहा जाता है कि अगर आप एक बेस्ट स्टोरी टेलर हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। तो आप किसी भी इदारे में हैं, किसी भी जगह पर हैं, अगर आप स्टोरीज क्रिएट करना जानते हैं अपनी कंपनी की सक्सेस के हवाले से या अपने इदारे की सक्सेस के हवाले से, या जो आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं उनके अंदर अगर आप जो है एक स्टोरी के अंदाज में जो है चीज़ों को पेश करना जानते हैं, तो डेफिनेटली ये जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना देता है लाइफ के अंदर। तो इस नुक्ते निगाह से भी यानी कि हम इस कहानी को देखते हैं कि कैसे है। और साथ ही साथ जो है इसका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के कैरेक्टर्स जो है वो कैसे, क्योंकि स्टोरी इज ऑल अबाउट कैरेक्टर्स एंड प्लॉट। स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं और प्लॉट होता है, और वो प्लॉट कैसे क्रिएट किया गया है, कैसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं, किन किन चीज़ों को जो है मद्देनजर रखा गया है उस प्लॉट को क्रिएट करने के अंदर, कि इंटेंसिटी ऑफ फोकस जो है उस पर्टिकुलर प्रेमिस के ऊपर रहे जो कि आप राइटर पेश करना चाहता है। टाइम चेंजेस विद रेफरेंस टू एक्शन, यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छी जो स्टोरी है उसके अंदर एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द एक्शन जो कि बिल्कुल जो है फोकस में है, जितनी भी टाइम चेंजेस शो की जाएंगी उस एक्शन के रेफरेंस से शो की जाएंगी, यानी कि उस एक्शन के ऊपर फोकस रखने के लिए कि भी हो क्या रहा है। और बिगिनिंग ऑफ द एक्शन और लैंग्वेज उसकी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है कि किस किस्म की लैंग्वेज है। तो लेट्स गो थ्रू इट बटन बटन। अच्छा, एक इस कहानी को पढ़कर जो है मुझे एक और बड़ी ज़बरदस्त यानी कि वो जो एक क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर जो एक आइडिया दिया गया है कि जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाने का सबसे बड़ा सबब जो थी वो उसकी उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी। तो वो भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि कैसे कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि जो एक किरदार है उसकी बीवी जो है हकीकत में सबब बनती है उस को जो है उसके डाउनफॉल का या उसकी डेथ का। तो और या फिर जो है औरत जो है वो ज़्यादा आसानी से जो है वो ट्रैप में आ जाती है और ज़्यादा जो है आसानी से जो है वो क्यूरियोसिटी के नतीजे में जो है उसके अंदर जो डिज़ायर्स पैदा होती हैं तो वो जो है वो ज़्यादा आसानी से जो है वो नुकसान उठाती है। तो एक आइडिया तो जनाब ये भी इसके अंदर दिया गया है। तो बहरहाल बहुत सारी अप्रोचेज हैं इस टेक्स्ट की तरफ, हम जब पढ़ते जाएंगे तो और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो कहानी कैसे शुरू होती है जनाब के द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप, देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217E, 37 Street, New York, 10016। यानी कि क्यूब शेप्ड कार्टन जो है वो मिस्टर एंड मिसेस ल्यूइस के दरवाजे के सामने पड़ा हुआ है और उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है और उनका एड्रेस लिखा हुआ है। नॉर्मा picked it up, unlocked the door and went into the apartment. It was just getting dark. शाम का वक्त है इसका मतलब है। और नॉर्मा जो कि घर आई है तो उसको ये कार्टन मिला है वहां पर, तो उसने उसको उठाया और दरवाजा खोलकर जो है वो अंदर चली गई। After she had put the lamb chops in the broiler,
शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज। तो लैम्प चॉप्स यानी कि जो लैम्प के गोश्त के टुकड़े जो हैं उसने ब्रॉयलर के अंदर रखे पकाने के लिए, गलाने के लिए, और उसके बाद जो है वो बैठ गए और उसने उस पैकेज को खोला, उस कार्टन को खोला। इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टेंड टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स। के कार्टन के अंदर क्या था, एक पुश बटन यूनिट था, एक ऐसी यानी कि मशीन जिसके ऊपर एक बटन सा लगा हुआ था जिसको कि दबाया जा सकता है। फास्टेंड यानी कि जो कि बंधा हुआ था, फास्टेंड का मतलब क्या है, बंधा हुआ था, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से लकड़ी के जो है बॉक्स के अंदर जो था वो फिक्स था। तो फास्टेंड का मतलब यहां पर फिक्स होना भी है, तो वो फिक्स था वहां पर। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, और उसके ऊपर जो था एक ग्लास डोम था यानी कि एक शीशे की गोल सी चादर उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, छत सी बनी हुई थी, और अगर वो ग्लास डोम हटाया जाता तो तब ही उस बटन को दबाया जा सकता था, लिहाजा उस बटन को इस वक्त दबाया नहीं जा सकता था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस। नॉर्मा ने जो है उसको लिफ्ट ऑफ करने की कोशिश की उस ग्लास डोम को, ताकि वो उस बटन को दबाए, देखे कि ये मशीन क्या काम करती है, लेकिन इट वाज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन उसकी एक चाबी थी और वो लॉक था और वो खुल नहीं सकता था। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। तो उसने जो है उसको उल्टा कर देखा। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर यानी कि उसने उसको उल्टा करके देखा कि शायद नीचे कोई जगह हो जहां से कि इसको खोला जा सके। एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और उसने वहां पर देखा एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप्ड, जो कि एक टेप के साथ, स्कॉच टेप जो कि आमतौर पर जो है व्हाइट कलर की टेप, ट्रांसपेरेंट टेप होती है, उसके साथ वो वहां पर जो है लगा हुआ था, टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। शी पुल्ड इट ऑफ, और उसने उसको यानी कि उस पेपर को जो है उसने वहां से हटाया, खोलकर देखा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और उसके अंदर लिखा हुआ था मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। यानी कि जिस आदमी ने भी वहां पर वो बॉक्स रखा था वो उस बता रहा है कि मैं आपसे मिलने आऊंगा 8 बजे, शाम के 8 बजे। तो मिस्टर स्टीवर्ट विल, और उस आदमी का क्या नाम है, मिस्टर स्टीवर्ट है। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, शी रीरेड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग, और उसने मुस्कुराते हुए उस नोट को जो है, जो कि लिखा हुआ था उसके ऊपर कि मैं आपको मिलने आऊंगा 8 बजे, वो उसने जो है दोबारा पढ़ा और मुस्कुराने लगी, और उसने उसको साइड में रख दिया। मुस्कुराने वो इसलिए लगी कि ये सारी टेक्निक्स होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों को बेचने की उनकी मुल्क के अंदर, और वो समझ गई कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि शाम को ये आदमी आएगा और हमें बेचने की कोशिश करेगा। A few moments later she went back into the kitchen to make the salad. थोड़ी देर बाद वो किचन में गई सैलेड बनाने के लिए। The doorbell rang at 8 o'clock. I will get it. Norma called from the kitchen. अब देखिए यहाँ पर जो है टाइम चेंज हुआ है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले वाला वक्त क्या है कि जब नॉर्मा घर में आई उसने वो बॉक्स उठाया। दूसरे वाला वक्त यहाँ पर क्या है कि उसने उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की, फिर उसने उसको साइड में रख दिया। अब यहाँ पर एक दफा टाइम चेंज हुआ है। टाइम जो है वो कनेक्टेड है उस एक्शन के साथ। अब नॉर्मा यकीनन जो है इंतजार कर रही होगी मिस्टर स्टीवर्ट का कि वो शाम को आएगा उसे ये चीज बेचने के लिए। तो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर शी वेंट बैक इनटू द किचन टू मेक द सैलेड। वो किचन में गई सैलेड यानी कि बनाने के लिए। द डोर बेल रैंग